हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का 4th लेवल। अगर आपको इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से आता है तो बहुत बढ़िया, यहीं से स्टार्ट करो। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। फाइन, हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो इन सारे एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में टाइम एंड वर्क का टॉपिक है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है। ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब स्टार्टिंग में ए और सी ने 2 दिन तक काम करा, उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया गया बी के साथ। आपको बताना है टोटल वर्क वो कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। इन्हें लिविंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जिसमें कोई ना कोई वर्कर या तो रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर वो जॉब छोड़ के चला जाता है। तो इसमें इस ऐसे टाइम पे जब कोई वर्कर आधे टाइम के लिए काम करता है, चाहे एंड में चाहे स्टार्टिंग में, तब उस टाइम पे आप किस तरह से वर्क कैलकुलेट करते हो, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ डेज किस तरह से कैलकुलेट करते हो, वो हमें सीखना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, हम इनका एलसीएम लेते थे, जिससे कि हमारे पास टोटल वर्क आता था, ठीक है। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, आएगा 6। 15 के टेबल में 60 आता है 4 बार में, 20 के टेबल में आता है 3 बार में, ठीक है। तो ए एक दिन में 6 यूनिट बनाएगा, बी 4 यूनिट बनाएगा और सी 3 यूनिट बनाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल वर्क कितने में कंप्लीट होगा अगर ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम करा है, ठीक है। एक बात बताइए, ए एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है और सी एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है। 6 और 3 यूनिट बनाए जा रहे हैं, कब तक बनाए जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ सिर्फ 2 दिन के लिए काम करा है। तो 6 + 3 9, 9 2 18, मतलब उन्होंने 18 यूनिट्स बना लिए होंगे। कितने दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, उन्होंने 18 यूनिट्स बना लिए हैं, बनाने टोटल कितने थे, हमें 16 यूनिट्स बनाने थे, 16 हमारा टोटल वर्क था। तो 16 में से आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अब कौन काम कर रहा है, क्या अब भी ए और सी काम कर रहे हैं? आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी, मतलब ए की जगह कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो मतलब ए का तो पत्ता साफ हो गया और उसकी जगह बी काम करेगा। तो बी एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, सी एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है, ठीक है। ए रिप्लेस होके बी आ गया है, लेकिन सी तो वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे 4 + 3 कितने यूनिट बना रहे हैं एक दिन में, 7 यूनिट्स, और टोटल बनाने कितने हैं, 42 यूनिट्स। तो क्या करोगे, 7 से 42 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 डेज में वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। अब एक बार बताइए, 6 डेज और लग रहे हैं, स्टार्टिंग में कितने लगे थे, उन्होंने बताया था 2 दिन तक ए और सी काम कर रहे हैं, और फिर हमें पता चला कि 6 दिन तक बी और सी काम कर रहे हैं। फाइन, तो टोटल कितने, 6 + 2, टोटल 8 डेज आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, इजी था ना। इसी तरह से हम और क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल थोड़े से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे लेंगे, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। क्या है, आपको निकालना है टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। आपको इसमें निकालना है टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। आपको दिया हुआ है ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दी हुई है आपको, कंडीशन बोली है ए लेफ्ट वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन, मतलब जब टोटल काम जितने भी दिनों में कंप्लीट हुआ, ए उससे 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया, ए उससे 5 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। तो एक बात बताइए, हमें तो पता नहीं है टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है कितने टाइम में टोटल काम कंप्लीट हुआ है, तो जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसे एक्स ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लाइक टोटल नंबर ऑफ डेज भी एक्स। मैंने कह दिया टोटल जितने भी टाइम में काम कंप्लीट हुआ मेरे लिए वो एक्स है। अब ए टोटल दिन जितने भी काम हुआ है उससे 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था। जितने भी दिन टोटल काम हुआ, ए उससे 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब टोटल डेज में 5 दिन कम काम करा। तो ये आ गया ए ने कितना टाइम काम करा। ऐसे ही बी का क्या हुआ, बी ऑल्सो लेफ्ट वर्क 2 days आफ्टर। जैसे ही ए ने काम छोड़ा, उसके बाद बी उससे 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। भाई ए ने कब छोड़ा था, ए ने x - 5 टाइम पे छोड़ा था, उसके 2 दिन बाद मतलब +2
पे बी काम छोड़ के चला गया, मतलब x माइनस 3 आ जाएगी बी के डेज। बी ने इतने दिन काम करा और ए ने इतने दिन काम करा, बस इतना कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। ये समझ आए ना अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। हम क्या करते थे भाई, बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे तो हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना करना है, काम कितना करना है वो निकालते थे। एलसीएम लेके 60 आ गया। 10 के टेबल में 60 आता है 6 बार में, 12 के टेबल में 5 बार में, 15 के टेबल में 4 बार में। अब क्या करेंगे, अब आप कहोगे कि भाई काम कितना करा है वो निकालना पड़ेगा ना। एक इंडिविजुअल ने, ए ने कितने दिन काम करा भाई, x माइनस 5 डेज काम करा, तो x माइनस 5 से इसे मल्टीप्लाई करो और देखो कितना काम करा है। तो कितना करा है 6x माइनस 30। ये ध्यान रखिए कि 6 को x से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कभी कभी जल्दी में भूल जाते हैं तो वो नहीं करना, ठीक है। अब देखो b ने कितना टाइम करा, b ने x माइनस 3 डेज काम करा, तो उससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5x माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 ने, c ने कितना टाइम काम करा, क्या c के बारे में कुछ भी गिवन है, उसने बेचारे ने छोड़ा ही नहीं है, लगातार काम करा है उसने, सारे दिन ही काम करा है, तो वो x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसने छोड़ा ही नहीं काम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। अब एक बात बताइए, ये a ने यूनिट बनाया, ये b ने बनाया और ये c ने बनाया, टोटल मिलके ही तो काम कंप्लीट होगा, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। 4 10 5 15, 15x माइनस 45। अब टोटल काम करा कितना है उन्होंने, आप कहोगे ये तो रहा, टोटल काम 60 यूनिट्स बनाए हैं उन्होंने, तो उसे इक्वल रख देते हैं 60 यूनिट। अब देखो ये यहाँ पे इसमें माइनस में, दूसरा जाके प्लस, क्या आ जाएगा 105 इज इक्वल्स टू 15x। तो कितने बार में आता है भाई, ये 7 बार में आता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी। अब एक चीज देख लीजिए, क्या हमने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाले थे, हाँ भाई हमने टोटल नंबर ऑफ डेज को ही x लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जितने काम कंप्लीट होगा वो होंगे 7 दिन। फाइन, अच्छा लगा आपको क्वेश्चन, देखो बहुत इजी था। हमने बस ये यहाँ पे जो कंडीशन गिवन थी ना ये ट्रिकी थी, उसके अलावा तो हमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा था, टोटल नंबर ऑफ डेज को x लिया, x माइनस 5 आ गया। बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा, तो यहाँ पे x माइनस 3 आ गया। अब हमने जितने एक दिन में नंबर ऑफ यूनिट काम कर रहे हैं उसे कितने दिन काम करा उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल ए ने कितनी यूनिट बनाई, बी ने कितनी यूनिट बनाई, सी ने कितनी यूनिट बनाई, निकाला टोटल कितनी यूनिट्स बनाई और यहाँ पे 60 के इक्वल रख दिया, जो कि था टोटल वर्क। अब यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई। अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया था ना, इजी था एकदम। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, वो थोड़ा सा इससे इजी है, तो जरा इसे खुद ट्राई करना, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आप ट्राई कर सकते हो कि नहीं। देखो क्या है ना, ए और बी स्टार्टिंग में एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए जॉब छोड़ के चला जाता है 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक ए और बी ने काम करा, और उसके बाद सी ज्वाइन कर लेता है बी को, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको बताना है टोटल कितने टाइम में काम कंप्लीट हुआ, इजीली बता सकते हो ना। चलो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम 120, ठीक है, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 8 के टेबल में 120 कितनी बार में आता है भाई, 15 बार में आता है। 12 के टेबल में 10 बार में आता है। 15 के टेबल में 8 बार में आता है, ठीक है, यहाँ तक सिंपल था। अब बताइए ए और बी ने काम करा स्टार्टिंग तक 2 दिनों तक, ठीक है, ए और बी ने काम करा 2 दिनों तक। तो ए कितना यूनिट बना रहा है, ए बना रहा है 15 यूनिट, ठीक है, बी कितना बना रहा है 10 यूनिट। तो 10 और 15 यूनिट बनेंगे कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। 10 15 25 इंटू 2 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 यूनिट उन्होंने ऑलरेडी बना ली, ए और बी ने मिलकर बना ली। टोटल 120 बनानी थी, तो क्या इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 70 यूनिट्स। मतलब जो बची हुई यूनिट्स हैं वो कौन बना रहा है भाई, वो बनाएंगे, क्योंकि सी ने बी को ज्वाइन कर लिया है, तो सी और बी मिलकर बनाएंगे। तो सी एक दिन में बना रहा है 8 और बी बना रहा है 10, मतलब टोटल 70 यूनिट्स बनाई जाएंगी। टोटल 70 यूनिट्स कौन कौन बनाएगा, बी और सी मिलकर, मतलब 18 यूनिट एक दिन में बनेंगी। टोटल यूनिट्स कितने डेज में बनेंगी, सो 18 3 और यहाँ पे बच जाएगा 16, ठीक है। तो ये आपने 18 3 और प्लस 16 आता है हमारे पास 70। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या यही आंसर हो जाएगा। उन्होंने पूछा टोटल कितने टाइम में वर्क कंप्लीट होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये दिख रही है ना ऐसी वैल्यू, देखो दोनों 2 से कट रहा है, तो इसे काट दो, 8/9। तो मतलब मेनली हमारे पास आया 3 होल 8/9, पर हमें ये चाहिए, देखो आप ऑप्शंस में देखोगे ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा था टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। भाई टोटल वर्क का थोड़ा ना, ये तो हमने बताया कि बी और सी मिलकर टोटल 3 होल 8/9 डेज में करेंगे। टोटल वर्क में क्या इंक्लूडेड है भाई, 2 दिन तक ए और बी ने भी तो काम करा है, तो 2 दिन प्लस 3 दिन आएगा 5 होल 8/9 डेज।
ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर आएगा। 5 होल 8/9 डेज, क्योंकि 3 होल 8/9 डेज ने बी और सी मिलके करा और ए और बी ने मिलके करा था 2 दिन काम, तो 2 + 3 आ जाएगा 5 होल 8/9 डेज। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन मजा आया करके। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हो ना तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से अपने प्यारे से कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। इस चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोज़ आती हैं, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।